गुड मॉर्निंग 10th क्लास। ये हमारी आज की वर्कशीट नंबर 79, डेट है 3 फरवरी 2022। टॉपिक चल रहा है भारत में राष्ट्रवाद से दोनों आंदोलन हो गए, असहयोग और सविनय और अज्ञा आंदोलन। ये गांधी जी के महत्वपूर्ण आंदोलन थे। दोनों के बारे में आपको अच्छे से याद कर लेना है। दोनों ही आपसे पूछे जा सकते हैं, अंतर पूछा जा सकता है या महत्व पूछा जा सकता है, कुछ ही पूछा जा सकता है। अब है सामूहिक अपनेपन का भाव, मतलब आंदोलन में हिस्सा तो ले लिया लेकिन राष्ट्रवाद की भावना किस तरीके से जगी लोगों के अंदर। राष्ट्रवाद की भावना तब पनपती है जब लोग ये महसूस करने लगते हैं कि एक ही राष्ट्र के अंग हैं, जब एक दूसरे को एकता के सूत्र में बांधने वाली कोई साझा बात ढूंढ लेते हैं। सामूहिक अपनेपन की भावना आंशिक रूप से संयुक्त संघर्षों के चलते पैदा हुई थी। इनके अलावा बहुत सारी सांस्कृतिक प्रक्रियाएं भी थी जिनके जरिए राष्ट्रवाद लोगों की कल्पना और दिलो दिमाग पर छा गया। इतिहास व साहित्य, लोक कथाएँ, एक गीत, चित्र व प्रतीक, सभी ने राष्ट्रवाद को साकार करने में अपना योगदान दिया। इन दोनों आंदोलनों ये तो गांधी ने वापस ले लिए थे, लेकिन उसके बाद लोगों में देशभक्ति की, राष्ट्रवाद की भावना पैदा हो गई थी। इससे किस तरह से लोगों में प्रचार किया गया। भारत माता की छवि हम सब ने देखी है। भारत माता को एक औरत का रूप दिया जाता है। राष्ट्र की पहचान सबसे ज़्यादा किसी तस्वीर में अंकित की जाती है। जब हम किसी भी चीज़ को पर्सनली जोड़ लेते हैं या किसी आदमी के रूप में देखते हैं, इंसान के रूप में देखते हैं, तो हमारी भावनाओं से जुड़ जाती हैं। इससे लोगों की ऐसी छवि गढ़ने में मदद मिलती है जिसके जरिए वे राष्ट्र को पहचान सकते हैं। 20वीं सदी में राष्ट्रवाद के विकास के साथ भारत की पहचान भारत माता की छवि का रूप लेने लगी। हम देश को माता मानते हैं, इसके साथ अटैचमेंट हो जाती है हमारी। ये तस्वीर पहली बार बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने बनाई थी। 1 नंबर में आपसे पूछा जा सकता है, भारत माता की तस्वीर पहली बार किसने बनाई? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। 1870 के दशक में उन्होंने मातृभूमि की स्तुति के रूप में वंदे मातरम गीत लिखा था। बाद में इसे उन्होंने अपने उपन्यास आनंद मठ में शामिल कर लिया। यह गीत बंगाल में स्वदेशी आंदोलन में खूब गाया गया। बंगाल में जब स्वदेशी आंदोलन हुआ तो वंदे मातरम उसमें खूब गाया गया। अवनींद्रनाथ टैगोर के द्वारा बनाई भारत माता की छवि ये है। अवनींद्रनाथ ने भारत माता की छवि बनाई है। स्वदेशी आंदोलन की प्रेरणा से अवनींद्रनाथ टैगोर ने भारत माता की विख्यात छवि को चित्रित किया, जो अभी हमारे सामने आती है। इस पेंटिंग में भारत माता को एक सन्यासिनी के रूप में दर्शाया गया है। शांत, गंभीर देवी और आध्यात्मिक गुणों से युक्त दिखाई गई है। तो आपसे 1 नंबर पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन कि अभी जो भारत माता की छवि है वो किसने बनाई? तो अवनींद्रनाथ टैगोर ये छवि बना रखी है। ये चित्र भी आ सकता है कि ये छवि जो है वो किसने बनाई। भारत माता की छवि अवनींद्रनाथ टैगोर ने 1905 ईस्वी में बनाई थी। आगे चलकर इस छवि को बड़े पैमाने पर तस्वीरों में उतारा जाने लगा और विभिन्न कलाकार ये तस्वीर बनाने लगे, तो भारत माता की छवि विविध रूप ग्रहण करती गई। इस मातृ छवि के प्रति श्रद्धा को राष्ट्रवाद में आस्था का प्रतीक माना जाने लगा। भारत माता की छवि अवनींद्रनाथ टैगोर द्वारा चित्रित छवि के बिल्कुल विपरीत है। यहाँ भारत माता के हाथों में त्रिशूल है, हाथी और शेर के बीच में खड़ी है। दोनों ही शक्ति और सत्ता के प्रतीक हैं। ये जो है ये फिर बाद में छवि बनाई गई जो अवनींद्रनाथ टैगोर की छवि से बिल्कुल अलग थी, जिसमें भारत माता ध्वज लेके खड़ी हैं और ये हमारा तिरंगा है। ये शेर और हाथी उनके आसपास बैठे हैं, जो शक्ति और सत्ता का प्रतीक है। क्वेश्चन है, भारत माता की छवि के प्रति श्रद्धा को राष्ट्रवाद में आस्था का प्रतीक कैसे माना जाने लगा? उदाहरण देकर व्याख्या करनी है। और आनंद मठ की रचना किसने की? मतलब छवि, किसी भी चीज़ को अगर छवि दी जाती है तो उससे हमारा अटैचमेंट ज़्यादा होता है। तो लोगों में सामूहिक राष्ट्रवाद की भावना पैदा करने के लिए देश को माता के रूप में चित्रित किया गया, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा उससे जुड़े और आंदोलन का हिस्सा हों। चलिए आज की वर्कशीट में इतना ही।